जानते हैं कि बाइबल जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है या बाइबल को बाइबल क्यों कहा जाता है। असल में बाइबल जो है ये यूनानी भाषा से लिया गया है और इसका ओरिजिनल शब्द जो है वो बिब्लोस है। और बिब्लोस का मतलब होता है किताब। क्योंकि ये एक किताब नहीं है, इसमें बहुत सी किताबें हैं, 66 किताबें हैं इसमें। तो इसलिए इसको किताबों की किताब कहना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। तो इसको किताबों की किताब कहा जाता है। और अंग्रेजी में दी बाइबल यानी पवित्र बाइबल, हिंदी में पवित्र बाइबल। और आपको पता है कि इसमें कितने हिस्से हैं। मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि इसके दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। लेकिन मैं आपको आज इससे थोड़ा सा अलग जो है वो बताना चाहूँगा। बाइबल के असल में दो नहीं बल्कि कम से कम अगर मोटे तौर पर हम उसको डिवाइड करेंगे तो तीन हिस्से हैं। आप कहेंगे कैसे? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, आदम को जानते हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि जो नया नियम है वो यीशु मसीह के बारे में है या यीशु मसीह का है। और पुराना नियम जिसको हम कहते हैं वो आदम से लेकर मूसा की सारी व्यवस्था के उसमें पाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पुराने नियम में असल में दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था नहीं है, दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था वो है जो मूसा से पहले की है और एक व्यवस्था वो है जो मूसा के बाद की है। उस हिसाब से पुराने नियम के दो हिस्से हो गए। और नए नियम में भी जब आप गलातियों 4:4 पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। जब वो मरा तब भी व्यवस्था के अधीन मरा। वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, व्यवस्था के अधीन मरा। लेकिन जब वो मरा तो उसने अपनी मौत से पहले जो प्रभु भोज जिसको हम कहते हैं या अशरवानी, प्रभु भोज लेते समय उसने ये कहा था कि वाचा का मेरा ये वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आप याद करें कि जब परमेश्वर ने इसराइलियों को फंसे दिया था तो उसमें उसने मेमने का लहू जो है वो मेमना काटने को कहा गया था। तो मेमने का लहू जो है वो असल में जो वाचा वो बांधी गई थी वो लहू के साथ बांधी गई थी। तो उससे पहले परमेश्वर की वाचा इसराइलियों के साथ नहीं थी। अब्राहम के साथ थी, जरूर थी, लेकिन मूसा की व्यवस्था जो है वो उस समय लागू हुई लहू के साथ। तो उससे पहले एक वाचा थी, वो विश्वास की थी, वो विश्वास की वाचा थी। लेकिन जो दूसरी वाचा आई जिसको हम मूसा की वाचा कहते हैं या मूसा की व्यवस्था कहते हैं, वो असल में वो मेमने के लहू से बांधी गई। तो वो कब तक रही? क्या वो आज लागू है? जब यीशु मसीह का लहू बह गया, जब यीशु मसीह ने अपना लहू, आप याद करेंगे जब यीशु मसीह ने रोटी ली तो तो धन्यवाद करने के बाद उसको तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, लो आपस में बांट लो, ये मेरी देह है। जब उसने कटोरा लिया तो कटोरे में से देते हुए उसने कहा धन्यवाद के बाद कि लो आपस में बांट लो, नई वाचा में मेरा ये वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो यीशु मसीह को मालूम है कि ये मेरी देह है जिसके द्वारा नई वाचा बांधी जाएगी, और चेलों को मालूम नहीं है। तो यीशु मसीह जब ये कह रहा है तो कल्पना कर सकते हैं कि जब यीशु कह रहा है कि ये मेरी देह है तो वो आज की नहीं कल की बात कह रहा है। इब्रानियों 13:8 में कहा गया है कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह जब ये कह रहा है तो उसके सामने कल आने वाला कल जो है वो आज ही है। इसलिए वो उसको इस तरीके से बता रहा है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो नई वाचा में है। तो नई वाचा यानी बाइबल को मैंने कहा कि कितने हिस्सों में है बाइबल? बाइबल दो नहीं बल्कि तीन हिस्सों में है। पहला हिस्सा आदम से लेकर मूसा तक,
दूसरा हिस्सा मूसा से लेकर मसीह तक नहीं, मसीह की मौत तक। जब मसीह की मौत हो गई तो पहली वाचा जो है वो जाती रही इब्रानियों 8 में। और तीसरा हिस्सा जो है वो मसीह के मौत के बाद जो वो लागू हो गई, लेकिन इंप्लीमेंट हुई पेंटिकॉस्ट वाले दिन, उससे 50 दिन बाद इंप्लीमेंट हुई। तो ये तीसरा हिस्सा जो है ये दुनिया के एंड तक रहेगा। तो इस तरीके से बाइबल जो है वो 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8284850007। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।